नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देहरादून में नंदा की चौक के पास बना नया पुल मानसून की बारिश में ही धराशायी हो गया है। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाया गया था, लेकिन बारिश के बीच पुल की अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण बताया है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। में गड्ढा बढ़ा, 16 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कांग्रेस का धामी सरकार पर करारा तंज। डबल इंजन सरकार में सब कुछ हजम। डबल इंजन सरकार के शासन में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच देहरादून में नंदा की चौकी के पास बना नया पुल मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया गया था, लेकिन बारिश के बीच पुल के अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर यातायात रोक दिया गया और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू किया गया। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपने क्षतिग्रस्त पुल का वीडियो शेयर कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी का अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा जनता के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए था, जिसका प्रमाण देहरादून का ये पुल है जो एक बरसात भी नहीं झेल पाया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मौके पर भारी विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धरना देकर कहा कि बीजेपी शासन में राज्य में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये धंसा हुआ पुल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धस्माना ने तंज कसते हुए कहा कि ये ऐसी सरकार है जिसमें देवस्थानों के चढ़ावे से लेकर रेत बजरी और पुल निर्माण में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और सब कुछ हजम हो जा रहा है। वहीं इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुल के अप्रोच रोड का हिस्सा धंसने से आवाजाही बाधित हुई है, जिसकी जांच कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है, धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। 16 करोड़ रुपए तोंद में गए, जिसकी सबसे बड़ी तोंद उसके पेट में। तोंद किसकी है? भाजपा सरकार में सबसे बड़ी, उसके पेट में गए। इनको सरिया, रेत, बजरी, ईंट, गारा, पत्थर सब हजम है। ये इतने बेशरम है, इनको राम का चढ़ावा हजम, केदार का 223 किलो सोना हजम, बद्रीनाथ जी मोक्ष धाम का चढ़ावा हजम और नंदा की चौकी का पुल, प्रेमनगर का पुल, इसका जो माल है 16 करोड़ रुपए, वो भी हजम। तो ये बेशरम लोग हैं। पूरे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। सितंबर 2025 की भारी बारिश में नंदा की चौकी के पास बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका 16 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कर हाल ही में इसे खोला गया था। लेकिन पुल के अप्रोच रोड का बड़ा हिस्सा धंसने से उस गुणवत्ता पर बड़े सवाल हो रहे हैं, जिसके साथ कोई समझौता नहीं होने का दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच कर जवाबदेही तय होती है या राज्य का करोड़ों रुपया ऐसे ही पानी में बर्बाद होता रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ है, महेश गोस्वामी यूकेडी से और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। प्रतिमा जी, देखिए जिस तरीके से ये पुल के पास वाला सड़क धंसता है, गनीमत रही कि ये जो हादसा हुआ ये रात में हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन जो गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए एक तरफ पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल, और 16 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल 16 दिन भी नहीं चल पाया।
और ये वो सरकार के भ्रष्टाचार की बात है जो कहती है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की ये लोग बात करते हैं। ये पुल आपने देखा, इससे पहले आपने देखा था कि 12,000 करोड़ की लागत से बना हुआ दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस वे, जिस तरीके से एक पहली बारिश में वहां पे गड्ढे से लेकर के और पानी का भराव नजर आया। तो बिल्कुल सरकार जो है किसी भी मुद्दे पर मुझे लगता है अपनी स्पष्ट बात नहीं बता पाती, क्योंकि कमीशन खोरी में व्यस्त है सब लोग। पेपर चोरी से लेकर के, चंदा चोरी से लेकर के, और जो विकास कार्य है, विकास कार्यों में भी अपना जो कट है वो सबको मिलना चाहिए। बाकी जनता जाए भाड़ में, जनता से किसी को कोई भी मतलब नहीं है। आप देख रही हैं जिस तरीके से सुबह से ये वीडियो जो है चल रहे हैं, और जो वहां पे मौजूद लोग, हम लोग कांग्रेस पार्टी ने वहां प्रदर्शन करने का कार्य किया था, ये जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो मलबा अंदर इसको लगाया गया था, अगर वो अच्छे से सेट किया जाता तो ये बिल्कुल भी नहीं जो है टूटता। तो ये होगा कैसे? एक बारिश में स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई पूरी। 1200-1400 करोड़ से ज्यादा रुपए धामी जी ने कहा कि देहरादून तो स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है 3 साल पहले। आज उस स्मार्ट सिटी की, अंकिता जी, ये हालत है कि आप अगर एक बारिश के बाद किसी भी सड़क पे चलने का कार्य करें, आपको समझ नहीं आएगा कि आप सड़क पे चल रही है या नदी में अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर जो है चलाने का कार्य कर रही है। क्यों? ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सरकार ने और अधिकारियों ने जो बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया है। लोगों ने इंक्रोचमेंट बढ़ा लिया है। जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका ठप है, ड्रेनेज के नाम पे आप कुछ नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी का पैसा आप डकार गए, क्योंकि पूरी सड़क में मैं 2 सड़कों की आपको एग्जांपल दे दूं जिन्हें बड़ी, जिसमें से एक सड़क आईटी पार्क को जोड़ती है, जहां पर आपदा प्रबंधन का केंद्र है यहाँ पर, और वो सड़क का हाल ये है कि वहां हर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, किसी को पता नहीं चल पा रहा। लोग परेशान है वहां पे, आधी पैचेस करके आप पिछले 1 साल से वहां पे सड़कें बना रहे हैं। तो सड़कें जितनी बनेंगी, मुझे लगता है जो कमीशन खोरी है वो उतनी बढ़ेगी। जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बार ये जो मंत्री और विधायक है उनकी जेबों में पैसा जाएगा। यही वजह है। तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, ये ऊपर से नीचे तक जो है भ्रष्ट है। और मैं कहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी जी ने हर बात में अव्वल आने की जो उनकी होड़ है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो भू माफियाओं में नंबर 1 हो गए, और वो भ्रष्टाचार में भी इस प्रदेश में जो है नंबर 1 का स्थान जो है लेके आ चुके हैं। और सुबह से मैं देख रही हूँ कि लोग इसको बहाना कर रहे हैं, जी नहीं पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड टूटी है। अरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि पुल का हिस्सा धंसा हुआ है। और लोकल लोग जो कह रहे हैं, हम और आप तो कह रहे हैं तो पॉलिटिकल बात होगी। मैं लोकल लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 16 करोड़ का पुल 16 दिन नहीं चल पाया, और ये कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगते हैं। हमने 70 साल में, आप पूछते हैं ना कि क्या किया भाजपा वाले, हमने वो किया 70 साल में जो आप आज तक नहीं कर पाए। हमने इस देश का विकास किया। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, इंदौर में कांग्रेस के जमाने की बनी पानी की टंकी तोड़ने का प्रयास भाजपा ही कर रहे थे, 1 महीना लग गया। ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पे। हनी जी, देखिए, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी दावा करते हैं कि गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। देखिए अंकिता जी, दावा ही नहीं करते, हकीकत भी है। आज भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि हम किसी भी प्रकार की, कोई भी इस तरीके की चीजों का पूरी तरह से खंडन करते हैं कि कहीं भी कोई भी गलती इस प्रकार की हुई हो। लेकिन अप्रोच रोड को पुल बताना सबसे बड़ी मूर्खता मानने के बराबर है। निश्चित रूप से जो आज प्रेम नगर में सड़क धसी है उसका दुख हमें भी है, क्योंकि सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी, और हम जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम कहीं भागे तो है नहीं कि हमने कहीं मुंह छुपाया हो। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर बयान दिया है। निश्चित रूप से जो भी कार्यवाही है वो होगी, लेकिन ये कहना कि 16 करोड़ की लागत से जो पुल बना था वो धंस गया, वो पूरी तरीके से निराधार है। अब देखिए अंकिता जी, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि एनएच घोटाले से लेके और भी इतने घोटाले इनकी सरकार के दौरान पे हुए हैं, इनके कार्यकाल के दौरान, वो निकलते हैं नहीं इनसे। उस पर कोई जांच की बात ये करते हैं नहीं। ये फालतू की बातें करने में देखिए अंकिता जी, या तो मैं बेवकूफ थी जो इनको सुन रही थी, या ये बेवकूफ है जो इंटरप्ट कर रही है। अब कौन है ये बता देंगी ये खुद ही। मैं देखिए तो बेवकूफ नहीं हूँ, जनता को समझने दीजिए बेवकूफ कौन है। एक शब्द मैंने बोला, जांच करवा लीजिए।
उसके बाद में चुप हो गई। आप पर्सनल कटाक्ष क्यों कर रही हैं? आप बताइए, आपने जांच क्यों नहीं करवाई अपने 74 पे? क्यों नहीं करवाई जांच आपने? आप करवा लेती जांच। अब आप रखिए अपनी बात को, पर्सनल कटाक्ष मत करिए, क्योंकि ना मैं बेवकूफ हूं ना आप बेवकूफ है। इसलिए मुझे लगता है कि व्यक्ति की जो गरिमा होती है शब्दों की, वो बरकरार रखनी चाहिए। हो गया अंकिता जी इनका? जी हनी जी, कुछ रखिए और अपनी बात। यही बता दें। अब जांच की बात आई है, पुल क्या 200 साल पुराना पहले धस गया क्या? आज ही धसा है ना। 70 साल पहले धस गया क्या? आज ही धसा है ना। जैसे ही पुल की अप्रोच रोड धसी है तभी तो जांच होगी। हम इनके तरह से ज्योतिषाचार्य नहीं बन पाते हैं ना, कि हम पहले ही बातें कर दें, कुछ हुआ हो ना हुआ हो उसके संदर्भ में बातें करते हैं। हम इतने ज्यादा ज्योतिष के ज्ञान को नहीं रख पाते हैं, लेकिन इनको हर चीज का पहले से पता नहीं क्या उल जुलूल चीजों के बारे में पता होता है। ये जरूर इस तरीके की नाग नौटंकी करने में अव्वल नंबर पर आते। 200 साल पहले तो ये अप्रोच रोड धसी नहीं है, अभी मामला सामने आया। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है जांच का विषय, इस पर जांच होगी। 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी हमने जेल में डाले, जिसमें तुम्हारे भी लोग थे, प्रतिमा सिंह, उनको उठाकर देखो। तुमने तो पटवारी घोटाला, यूटीआई घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, किसी में इसकी एक जांच बता दो। अगर सच्ची प्रवक्ता हो और तुम्हारी टेबल और चेयर वहां पर सुरक्षित है और तथ्य है तुम्हारे पास, तो खुला चैलेंज तुम्हें हनी पाठक इस डिबेट में दे रही है नेशनल चैनल की, कि मुझे उस समय की एसआईटी जांच के बारे में बता दो, कितने लोग हिरासत में लिए हो वो बता दो, जो घोटाले तुम्हारे कार्यकाल में वो आईएएस को धामी सरकार ने पकड़ा और जकड़ा। तो इन सब चीजों को पहले पढ़ लिया करो। तुम जिसकी कंपटीशन करने में लगी हो ना, फिलहाल उसी में व्यस्त रहो, क्योंकि बोलना चालना तथ्यों को रखना तुम्हें अभी पूरी तरह से आया नहीं है प्रतिमा सिंह। चलिए ठीक है हनी जी, मैं यूकेडी के आपने जितनी बातें कर ली हनी पाठक, क्योंकि मैं आप करके बोलूंगी, मेरे अंदर थोड़े संस्कार हैं, क्योंकि तुमने अपने स्तर गिराया इसी प्रकार से है, ठीक है, कि हर डिबेट में तुम इसी प्रकार की ओछी हरकतें करती हो, कमीशन खोरी, ये खोरी, वो खोरी। अगर तुम्हारे पर डाटा होता तो तुम कहती ना। एक बात मुझे बताओ ना अंकिता जी, ये एक बात बताओ, इन्होंने अभी अपनी ठीक है, देखिए हमारे साथ और भी गेस्ट है, देखिए हमारे साथ और भी गेस्ट है। मैं यूकेडी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी महेश गोस्वामी जी का। इस तरीके की बातें करी है तो सुनने की भी तो ठीक है हनी जी, प्रतिमा जी, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, मैं यूकेडी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी महेश जी। देखिए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी दावा करते नजर आ रहे हैं 2025 में भी बताइए ना अंकिता जी। प्रतिमा जी, हनी जी, हमारे साथ और भी गेस्ट इस डिबेट में मौजूद है। ठीक है, बिना एविडेंस के तो बकवास कर रही हैं, तो इनको मैं कैसे नम्रता और विनम्रता पूर्वक। ठीक है, आप लोगों के पास मैं वापस आऊंगी। देखिए इस विषय पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद है, मुझे उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी है। हनी जी, प्रतिमा जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहूंगी, बिल्कुल आप दोनों को समय मिलेगा। यूकेडी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी महेश जी। देखिए जिस तरीके से धरातल पर तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और विकास तेजी से हो रहा है, और दूसरी तरफ जो धरातल से तस्वीरें सामने आ रही है ये कई सवाल खड़े करती है। जी मैम, जिस तरीके से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड की जनता सरकार से पहला ये सवाल पूछना चाह रही है कि ये जो करदाताओं के पैसे, जो 16 करोड़ रुपए का जो एक पुल का निर्माण हुआ था, ये जो नवनिर्मित पुल था, ये क्यों इस तरीके से धस चुका है 16 दिन के अंदर? सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। सरकार जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता, दूसरे जो यहाँ पे प्रवक्ता है उनको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इस समय इनकी जवाबदेही है। अगर उन्होंने चीजें सही नहीं करी तो आ सकता नहीं है, तो आप भी कल को नहीं रहोगे। अगर आपका भी रवैया इसी तरीके का रहेगा तो आप उस चीज पे आप रहिए कि आपने जो गलतियां हुई हैं वहां पे 16 दिन के अंदर, ये पैसा ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं आता, ये करदाताओं का पैसा है, ये उनके टैक्स का पैसा है, उसका दुरुपयोग द्वारा किया जा रहा है। अप्रोच रोड पुल नहीं धसा है महेश गोस्वामी जी, अप्रोच रोड पुल नहीं धसा है, अप्रोच रोड पुल नहीं है। एक कोई भी निर्माण कार्य हुआ, वो 10,000 का हो या 5,000 का हो, उसमें टैक्स पेयर का पैसा तो उसमें भी लगाई होगा। कोई क्या फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया था? इस पर क्या धामी सरकार ने आज जवाब नहीं दिया? कहा नहीं है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। अब 200 साल पुरानी बात है नहीं महेश जी।
ये कार्य हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस्तीफा दें हफ्ते तक से पहले, और उसके बाद इसमें जांच हो, और अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं या कोई केवल अधिकारी लेवल तक ये चीजें हो रही हैं तब तो वो चीजें ठीक है, नहीं तो देहरादून हमारी राजधानी में जहां पर सारा हमारा मंत्रालय है, राजधानी है, वहां पे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो ये सरकार की नाकामी है। ये केवल देहरादून का मामला नहीं है, जिस तरीके से थराली में अभी जो वैली ब्रिज का मामला आया था, और जहां जहां भी बीजेपी की ये डबल इंजन सरकार है वो हर जगह फेल हो चुकी है। आपने गुजरात का वो देखा होगा मामला, जो हादसा हो गया था मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो पुल बनने से पहले ही ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए। जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर उनकी ये गलतियां रही हैं तो वह सत्ता में नहीं है। आप आपको चुन के इसलिए नहीं भेजा कि आप उनकी पुरानी चीजों को याद दिलाएंगे लोगों को, वो आज नहीं है सत्ता में। आपकी ये जवाबदेही बनती है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए। जो भी वहां पे नुकसान हुआ है वो टैक्स पेयर के पैसे का हुआ है, वहां पे सारा आवाजाही बाधित हो रही है, लोगों को परेशानियां हो रही है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक अंकिता जी, डिबेट के ओपनिंग कमेंट में आपने मुझसे जब सवाल किया था, मैंने क्या कहा था? हमारी जिम्मेदारी है, सरकार हमारी है, देखिए तो एक्शन भी लेंगे। देखिए विपक्ष का तो काम है हनी जी, सवाल तो आपसे की जाएगी, जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, नीरज कोहली जी भी हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है हनी जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। एक बार मैं नीरज जी की प्रतिक्रिया ले लूं। नीरज जी, देखिए जिस तरीके से डबल इंजन सरकार का दावा किया जाता है, जांच कमेटी का गठन करने की बात की जाती है कि जांच की जाएगी। देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने दिल्ली से देहरादून का वो जो पुल निर्माण है, जो हाईवे बना है, उसका उद्घाटन किया, और उसके बाद उसमें भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसपे गुणवत्ता पे कई सवाल खड़े हुए, और अभी हमने देखा कि रोड धंस गया। तो देखिए जांच की बात कही जाती है लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता, जिससे भ्रष्टाचारियों के ये जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। नीरज जी। अंकिता, देखें कि देहरादून के प्रेम नगर से लगा ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून की बहुत बड़ी आबादी को ये पुल जोड़ता है, और उसके साथ साथ देहरादून पोंटा राष्ट्रीय मार्ग जिस पर ये पुल है, ये कई राज्यों को भी जोड़ता है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग इसी रास्ते से जाते हैं। उस दृष्टि से इस पुल की बड़ी अहमियत है, और पिछले साल मानसून सत्र के दौरान ही यह पुल टूट गया था। उसके बाद से इस पुल पे काम चल रहा था, और अभी 12 या 13 जुलाई को, इसी महीने, ये पुल जो है यातायात के लिए सुचारू किया गया। तो इस पुल की अहमियत आप इस तरीके से समझ सकती हैं। ये बात ठीक है, हमने भी सवेरे बहुत सारी पुल को देख के जो खबरें पोस्ट करी, और बहुत सारी जो सरकार का जो बयान आया, जो प्रतिक्रिया आई, सवेरे डीएम साहब ने पुल के ऊपर से रिपोर्ट करा, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और अभी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं मान गया उस बात को कि ये पुल की अप्रोच रोड का हिस्सा है, एक बात ठीक है, लेकिन अप्रोच रोड का हिस्सा क्या 20 साल पहले तो नहीं बन गया है? तो उस पुल का पार्ट ही है ना। हर सड़क जो बनती है, जो पुल बनता है, उसकी आयु सीमा भी तय होती है। और आपकी सरकार जब जब प्राकृतिक आपदाओं में पुल टूटते हैं, सड़कें टूटती हैं, तो आप खुद ही कहते हो इस बात को, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि अब फॉर फ्यूचर में हम रोड सेफ्टी के और पुलों के ऑडिट कराएंगे, सेफ्टी ऑडिट कराए जाएंगे। तो कितने सेफ्टी ऑडिट आपने करा दिए? चलो, ये अप्रोच रोड का हिस्सा था, तो ये कितने साल पहले बना था? 25 साल पहले बना था। सरकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा, पावर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ने भी कहा, और डीएम साहब ने भी कहा। इसमें सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। 10 महीने लोगों ने बड़ी दिक्कत झेली है, बड़ी कठिनाई झेली है। 10 महीने की मशक्कत के बाद आप ही ने इस पुल को बनवाया है, और वो पुल जो है 15 दिन के अंदर धाराशायी हो जाता है। वो बड़ी अमाउंट से वो पुल बना है, बहुत बड़ी लागत से बना है। इस पुल का एक हिस्सा ही है, अप्रोच रोड भी उस पुल का हिस्सा है। तो आप बिल्कुल उस पर आपको सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की जो गुणवत्ता की बात सरकार कहती है, जो दावा करती है कि हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये खाली कहने से नहीं होगा। जब तक आप ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल 2, 4, 5 दिन के अंदर एक्शन नहीं लोगे, जिम्मेदार लोगों को आप सजा नहीं दोगे, तब तक आपका कहने में और कथनी में, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सरकार को ये करके दिखाना चाहिए। छोटी बात नहीं, क्योंकि ये कैपिटल के अंदर हो रहा है। बाकी 12 जिलों में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं, जहां पूरे दिन सरकार का मूवमेंट रहता है, लोकल प्रशासन भी रहता है, चीफ मिनिस्टर का काफिला भी पूरे दिन राजधानी में घूमता रहता है, सबकी निगाह रहती है। और ऐसे में एक बहुत अहम नेशनल हाईवे पे बना हुआ पुल जो है, जिसकी अभी ताजी जो पुल अभी शुरू हुआ है,
और उस पर अगर इस तरह की हादसा, ये तो बहुत ईश्वर की कृपा है कि देर रात को या उस समय कोई इस समय नहीं ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ जब उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा था। कोई इस तरह की मानवीय क्षति नहीं ऊपर वाले की दया से। और अभी तेजी से आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन आप जैसा कह रहे हो उस तरीके की कार्रवाई भी उस पर दिखनी चाहिए, मेरा एक। बिल्कुल, देखिए हनी जी, बिल्कुल नीरज जी ने एक बात बिल्कुल सही उठाई कि गनीमत रही कि रात में ये हादसा हुआ। अगर दिन में हो जाता और किसी को हानि हो जाती तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए अंकिता जी, बहुत ही हम लोगों के लिए एक चमत्कारिक बात कह सकते हैं आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और डबल ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार चल रही है। लेकिन उसमें इस प्रकार से, क्योंकि वो रूट ऐसा रूट है, जैसा भी नीरज भाई साहब ने भी बताया है कि वो एकदम कनेक्टिंग रूट है, पौंटा से लेके हिमाचल तक को जोड़ने वाला रोड है। उसमें इस तरीके की अगर दिक्कत आती है, वो रात में अगर कोई व्यक्ति उस पर चल रहा होता तो हमारे लिए हर जान कीमती है। लेकिन ये ईश्वर का कोई चमत्कार था कि इस तरीके की कोई जान माल का खतरा इस प्रकार का नहीं हुआ। और निश्चित रूप से मैं नीरज भाई साहब की और महेश जी की बात से 100% सहमत हूं कि सत्ता में हम हैं, जवाबदेही हमारी है। और जवाबदेही के साथ साथ हम कोई एहसान नहीं कर रहे देवतुल्य जनता में, जवाबदेही हमें देनी पड़ेगी। और इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति हो, जांच इसकी होगी निश्चित रूप से, गुणवत्ता में कहां से कमी आई, किसने इसको बनाया, किस ठेकेदार को दिया गया, कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। और जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अभी आपके ओपनिंग कमेंट को मैं थोड़ा 1 मिनट लेट जुड़ी थी, इनके शब्दों से सुना कमीशन खोरी, ये कट जाता है। देखिए अंकिता जी, हम किसी भी चैनल पर बैठ रहे हो, अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत ना हो जो ये कहता हो कि कमीशन खोरी लगा रखी है, तो हमें आरोप लगाने से पहले बचना चाहिए। क्योंकि किसी भी पार्टी का प्रवक्ता वो होता है जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तथ्य और आंकड़े दोनों होने चाहिए। महेश जी ने कहा, हनी पाठक जी ने आरोप लगाया, लेकिन अंकिता जी आप निष्पक्ष पत्रकारिता करती है, आप बताइए मैंने शुरुआत में क्या कहा कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और कार्यवाही हम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना मजाक बात नहीं अंकिता जी। हमारी सरकार के दौरान जी, थोड़ा सा समय कम है, मैं प्रतिमा जी की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी प्रतिमा जी। देखिए, सरकार कितनी संवेदनशील है इस बात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि इनके खुद के पूर्व मेयर जो है माल देवता, जो कि मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, इन्होंने देखा अभी कहा कि उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने का कार्य किया। उन्होंने कहा मसूरी लाइव करके स्पेशली गामा जी ने कि देखिए पिछले मॉनसून में यहाँ पे आपदा आई थी, पैसा भी सैंक्शन हो गया, लेकिन कार्य किस तरीके से देखिए नहीं हुआ है। तो ये आपके खुद के पूर्व मेयर कह रहे हैं। दूसरी बात, सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है कि भारतीय जनता उन्होंने इस प्रकार से कहा था, जरा बता देना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, कभी कभी आई ना कांग्रेस के प्रवक्ता को दिखाया करिए नीरज भाई साहब, आप हमारे आदरणीय हैं, क्या बोलते हैं आप बताइए। चलिए ठीक है, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुल के पास की सड़क धंसती है और इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हुए नजर आ रही है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी और बिल्कुल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर देखते रहिए।